हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन द टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का सबसे पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें पूछा गया है कि 12:18 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 12:18 का आएगा हमारे पास 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2:3। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें A:B दिया है 3:5 और B:C दिया है 2:7। तो इसमें हमें क्या निकालना है? A:B की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले लिखेंगे A:B, उसके बाद B:C। तो इसका जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो A की वैल्यू है हमारे पास 3 और ऊपर वाले B में है 5। नीचे वाले B की वैल्यू है 2, उसके बाद C की वैल्यू है 7। तो इसके बाद क्या करेंगे? ऊपर जो वैल्यू आएगी वो B की वैल्यू आएगी जो कि है 5, और नीचे जो B की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर आता है 3 2 जा हो जाएगा 6, 5 2 जा हो जाएगा 10 और 7 5 जा हो जाएगा हमारे पास 35। तो यहाँ पे हमारे पास आया A:B:C का आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ A:C की वैल्यू। तो हमारे पास A:C की क्या वैल्यू आएगी? 6:35। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका 2x जो है वो 5y के बराबर है, तो आपका x:y का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे 2x = 5y होगा और यहाँ से x आएगा 5/2y। तो y को भी ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/2। देयरफॉर x:y का जो वैल्यू है हमारे पास कितना आया? 5:2। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे JKPSI की तैयारी आपको करवाई जा रही है, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के MCQ सीरीज भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, और साथ ही साथ हमने कंप्यूटर के MCQ सीरीज भी स्टार्ट किए हैं। तो जिस किसी ने हमारे MCQ वीडियो मैथमेटिक्स के बेसिस पे नहीं देखे तो वो एक बार चैनल पे विजिट करके देख सकता है, और साथ ही साथ वो कंप्यूटर के MCQ भी हमारे चैनल पे देख सकता है। और जो भी कोर्स हमारी तरफ से आपको करवाया जा रहा है उसकी फ्री PDF आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगी। तो फ्री PDF पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद हमारा ये WhatsApp नंबर सेव करना होगा, जिस पे हम फ्री PDF की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास 2 नंबर्स का रेशो है 4:7। अगर उनका सम 44 होगा तो हमारे पास जो स्मॉलर नंबर होगा वो कितना होगा? तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो रेशो है वो है आपके पास 4x एंड 7x। तो आगे कह रहा है कि इनका जो सम होगा, यानी कि 4x और 7x का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा? 44 होगा। तो यहां से हमारे पास आएगा 11x = 44। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलर नंबर के बारे में। तो 4x और 7x में हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 4x होगा। तो 4x = कितना आ गया? 4 × x की वैल्यू है 4, तो हमारे पास कितना आ गया? 16। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जब कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? x की वैल्यू को निकालना है। उसके बाद ही जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसको सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है
इसमें दिया गया है कि 3:5 हमारा इक्वल है किसके, 12:x के। तो अब हमें सिर्फ यही x की वैल्यू निकालनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट वैल्यू को हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद होता है हमारा सेकंड प्रोपोर्शन, उसके बाद होगा थर्ड प्रोपोर्शन, और लास्ट में हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 3x = 12 × 5। तो हमारे पास x आएगा 12 × 5 / 3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो x हमारे पास आ गया 4 × 5 = 20। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज की रेशो दिया है 8:3 और साथ में दिया है कि जो हमारी लार्जर क्वांटिटी होगी वो किसके बराबर है, 24। हमें सिर्फ ये बताना है कि स्मॉलर क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारी जो रेशो है वो क्या है, एक है 8x और दूसरा है 3x। अब हमें क्लियरली पता है कि जो 8x है वो हमारी लार्जर क्वांटिटी होगी और जो 3x है वो हमारी स्मॉलर क्वांटिटी होगी। हमें सिर्फ क्या करना है, इस x की वैल्यू को निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो हमारी लार्जर क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, 24/8 विच इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो स्मॉलर वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 × 3, ये हमारे पास आएगा 9। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन में डाटा दिया होगा उसको काफी अच्छे से इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें शुगर और फ्लोर का रेशो कितना दिया है, 2:3। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि आपका ये शुगर और फ्लोर का रेशो है वो 2x है और साथ में 3x है। और 2x हमारा किसका रेशो है, शुगर का रेशो है, और 3x हमारा किसका है, आपका फ्लोर का। और क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो शुगर है वो 6 कप के बराबर है, यानी कि जो आपका 2x है वो 6 कप के बराबर है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लोर के जो कप्स हैं वो कितने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास आता है 3। तो फ्लोर का रेशो हमें निकालना है जो है हमारे पास 3x। तो 3 × x की वैल्यू है 3, तो हमारे पास आ गया 9। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि दो दोस्तों ने प्राइस को शेयर किया है किस रेशो में, 5:7 की रेशो में, और टोटल प्राइस हमारे पास कितना है, ₹120। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो स्मॉलर शेयर है वो किसको दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे कि आपकी जो रेशो है वो क्या होगी, 5x + 7x। तो टोटल प्राइस हमारे पास कितना है, ₹120। इसका मतलब अगर हम दोनों का शेयर प्लस कर दे तो हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे, 120 रुपीज हो जाएंगे। तो 5x और 7x कितना आता है, 12x = 120। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, ₹10। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉलर शेयर किसका होगा। तो 5x हमारे पास स्मॉलर शेयर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5x = 5 × 10। तो ये कितना हो जाता है, ₹50। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में हम लार्जर वैल्यू को निकालते तो हमारे पास क्या आता, 7 × 10 = कितना आ जाता,
70। लेकिन इस क्वेश्चन में स्मॉलर शेयर पूछा था तो वो हमारे पास कितना आया, ₹50। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया है 3:4। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 3x एंड 4x। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर आपके पास टोटल 28 स्टूडेंट है तो हमारे पास उसमें से जो लड़कियां हैं वो कितनी होंगी। तो टोटल हमारे पास कैसे आएगा, 3x + 4x। तो ये किसके बराबर है, 28 के। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7x = 28। तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 28/7 जो कि हमारा आता है 4। अब जो 3x है वो बॉयज का रेशो है और 4x है वो गर्ल्स का रेशो है। तो हमें क्वेश्चन में गर्ल्स के बारे में पूछा गया था। तो हमारे पास कितना है, 4x। 4x = 4 × 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो मैप स्केल है वो कितना है, 1:50,000। इसका मतलब जब कभी भी कार्टोग्राफर ने इस मैप को बनाया होगा तो उसने ये लेट किया कि हर एक 50,000 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है तो हमें बताइए कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा इन किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है वो हमारी किस में है, सेंटीमीटर्स में, लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर्स में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम इसी क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है अगर आपका 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कन्वर्जन हम करेंगे, सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना है 10⁻² के साथ। तो अगर मीटर को किलोमीटर में करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻³ के साथ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम इसका टोटल करें तो कितना आएगा, 10⁵। तो 10⁵ के साथ हम डिवाइड करेंगे अगर हमें सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 1 लाख सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें 10⁵ यानी कि 1 के साथ 50 यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये 50 के साथ 50 कैंसल आउट हो गए तो हमारे पास आ गया 1 किलोमीटर। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि आपकी जो वैल्यूज है वो किलोमीटर्स में आई है लेकिन आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो आप क्या करते, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते 10⁵ के साथ। तो अगर आप सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो आपको डिवाइड करना होगा 10⁵ के साथ। अगर आप किलोमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁵ के साथ। तो आई होप ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह की MCQ वीडियोस पाने के लिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।